स्पेक्ट्रम का है, स्पेक्ट्रम तक कल कराओ, आगे EFG ये हम आगे कर लेंगे, है ना, एक दिन लगा के, 2 दिनों में हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक बनाओ बेटा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। कोई एक ऑर्बिटल को बताओ क्या डिफाइन करेगा। ऑर्बिटल हमने लिखा था, कोई हैंड रेज करो, क्या डेफिनेशन है ऑर्बिटल का। और बाकी करो, बाकी को नहीं आता ऑर्बिटल। डिफाइन ऑर्बिटल दिया, आप बताओ। टू 95%। न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल रीजन है। यहां प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कितनी है, 90 से 95%। ठीक है, ये लिया था। उसी को ध्यान में रख के आज हम शेप्स का टॉपिक कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में शेप 3 ऑर्बिटल्स के हैं, एस के, पी के और डी के। पहला टॉपिक कर रहे हैं, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल कैसा है। एस ऑर्बिटल का शेप एल और एम वैल्यूज बताएंगी कि कैसा शेप बनेगा। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 0। अगर एल 0 है तो एम भी कितना होगा, 0। ठीक है, और इससे हमें यह पता चलता था भी M0 का मतलब कि S जो है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। अब S का एक ऑर्बिटल है, इसका मतलब यह है कि S के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में घूमेंगे तो न्यूक्लियस के राउंड ही घूमेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के राउंड सारी की सारी जगह एक ही ऑर्बिटल के पास होएगी। इट मींस एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी घूम सकते हैं, वाई के लॉन्ग भी घूम सकते हैं और जेड के लॉन्ग। तो हमने देखा भी एस वाले इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। ये न्यूक्लियस है, कभी ये ऐसे घूमते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कभी ये ऐसे भी चले जाते हैं वाई के लॉन्ग, कभी ये ऐसे भी चला जाता है जेड के लॉन्ग, जिसकी वजह से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन आपको तीनों डायरेक्शन में मिलेगा। एक्स के लॉन्ग भी मिलेगा, वाई के लॉन्ग भी मिलेगा, जेड के लॉन्ग भी मिलेगा। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। अगर ऐसा है तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये मान के चलो कि अगर मेरे पास कोई कैमरा हो और मैं इसकी फोटोज खींच सकूं, तो यहां जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां वहां फोटोज खींचेंगे, डॉट्स लगा देंगे। डॉट्स लगा देंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह का इमेज आएगा कि न्यूक्लियस के राउंड जो डॉट्स लगेंगे वो एक्स के लॉन्ग भी लगेंगे, वाई के लॉन्ग भी लगेंगे और जेड के लॉन्ग भी लगेंगे, हर तरफ लगेंगे। इसका मतलब जो दिखने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है जो, वो जितनी एक्स के लॉन्ग है उतनी वाई के लॉन्ग है उतनी क्या है, जेड के लॉन्ग, तीनों डायरेक्शन में दिखेगा। अभी हमने डॉट्स लगा दिए, यहां यहां इसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है। अब दोबारा इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं। डेफिनेशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो स्पेस 3 डायमेंशनल का, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है कितनी, 90 से 95%। तो ये वो स्पेस है, यहां इलेक्ट्रॉन दिखता है। इस स्पेस को अगर इमेजिनरी बाउंड्री दे दें तो मैंने देखा भी इसके बाहर जाने के चांस बहुत कम थे, 2-4-5%। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अंदर दिखता है। अगर अंदर अंदर दिखता है बेटा तो मैंने एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ कर दी, मैं कहता हूं इसके अंदर अंदर ही दिखेगा इलेक्ट्रॉन। और ये इमेजिनरी बाउंड्री देख के वो इसको नाम दे रहा है स्फेरिकल शेप। तो क्या लग रहा है अभी स्फीयर बोला जा सकता है? ये स्क्वायर तो है नहीं, ना रेक्टेंगुलर है, क्या बोलेंगे, स्फीयर।
तो फिर आपको ऐसे इमेजिन करना है। अभी अगर मैं उसकी फोटोज खींचता रहूं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेगा, प्रोबेबिलिटी के बेस पे एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ कर दूं, वो कैसा दिखता है, उसे क्या कहते हैं, उसका शेप। घूमता कैसा है वो नहीं, घूमेगा तो ऐसे ही सर्कुलर ही घूमेगा। शेप का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ स्पेस में दिखेगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो इस शेप को हम क्या नाम दे रहे हैं, स्फेरिकल। तो हम कहेंगे भी स्फेरिकल रहती है शेप इसकी, ऐसे हो जाएगा बेटा। अब इसके पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं, थ्योरी में क्या क्या बातें हमें सीखनी है। पहला पॉइंट, पहला आपको पूछा जाए भी एस शेप कैसा है, तो हमें पता चल गया भी एस का शेप कैसा है, स्फेरिकल, है ना। तो एस शेप कैसा है, एस इज स्फेरिकल, सिमेट्रिकल भी लिख देता है कई बार ऐसे, स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन शेप। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्फीयर में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितने एक्स के लॉन्ग चांसेस हैं उतने वाई के लॉन्ग हैं, उतने ही क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग एन साइज ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज। जैसे जैसे एन बढ़ेगा साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे अगर 1s की बात करें तो मुझे लगता है 1s का साइज छोटा होगा, लेकिन अगर 2s की बात करें, क्या लगता है 2s का साइज बड़ा हो जाएगा या नहीं, सेकंड शेल का साइज तो बड़ा ही होगा। तो 2s वाला स्फीयर हल्का सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ऐसे अगर 3s की बात करें तो 3s का साइज क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे n बढ़ता है साइज क्या होता जा रहा है, ज्यादा। ठीक है, तो ऑब्वियस है 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या होता है, 3s हो जाएगा बेटा। तो एस स्फेरिकल सिमेट्रिकल है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, तीनों एक्सिस उसके पास है, वो एक्स के लॉन्ग घूमे, वाई के लॉन्ग घूमे या जेड के लॉन्ग घूमे, कहीं भी घूम सकता है। इसकी वजह से हमने नेम दिया इसको, इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ करके स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। एक्स के लॉन्ग भी मिलने के चांस उतने ही है जितने वाई के लॉन्ग है, उतने ही किसके लॉन्ग है, जेड। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 हो जाएगा बेटा। लेकिन नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है इसमें, वो आता है नोड के बारे में। एक और क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, पहले समझते हैं। नोड एक वर्ड है, ये किसे कह रहा है, वो नोड, नोड किसे कह रहा है। जब हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा तो बेटा हमने ये पढ़ा भी पहले पहला शेल आएगा के शेल, फिर दूसरा शेल आएगा एल। क्या के और एल के बीच में कोई जगह है यहां इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं। तो हमने किया भी या तो के में रहेगा, या फिर अगर एनर्जी मिलती है तो एल में चल जाएगा, बीच में घूमने के लिए जगह नहीं है। इट मींस के और एल के बीच में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आ सकता। ये जो रीजन होता है ऐसे, जहां के और एल के बीच में इलेक्ट्रॉन को मिलने के चांसेस है ही नहीं, जीरो हैं, इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, नोड। इसे क्या कहा जाता है, नोड। नोड हम आगे पढ़ेंगे, वेव के साथ रिलेटेड है। वेव में ये वाले रीजन जो आते हैं ना, यहां टच करता है इस एक्सिस को, ये वाले रीजन, इसे क्या कहा जाता है, नोड। ये नोड्स होती हैं वेव में। तो थोड़ा आगे कल रिलेट करेंगे, वेव मोशन से इसे रिलेट करेंगे भी, इलेक्ट्रॉन वेव भी बिहेव करता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप मान के चलो भी हमारे लिए नोड क्या है, खाली जगह है। एक शेल और दूसरे शेल के बीच में जो खाली जगह है, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, या तो पहले में रहेगा या फिर किस में रहेगा, दूसरे में। बीच में जो खाली जगह है उसे क्या कहा जाता है, नोड। ठीक है, लेकिन ये नोड आज के या एल के बीच में नहीं है, क्योंकि हमने तो चेंज कर दिया बोहर मॉडल। हम कह रहे हैं भी के एल तो भूल जाओ, हमारे पास क्या है, 1s 2s है। तो फिर सेम वे में जो नोड है वो यहां आ जाएगी, पहले 1s आ जाएगा, 1s के बाद क्या आ जाएगा, 2s। नोड तो सेम ही है ना, 1 और 2 के बीच में तो नोड रहेगी। तो ये जो खाली रीजन रहता है इसे क्या कहते हैं बेटा, नोड। ठीक है, तो क्या नोड का डेफिनेशन में ऐसे कह सकता हूं, नोड हमारे लिए क्या है, कोई ऐसा रीजन आएगा इन बिटवीन शेल्स वेयर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की वो कितनी हो जाएगी, जीरो।
उस रीजन को क्या कहने वाले हैं, है ना। तो नोड हमें एक ऐसा रीजन मिलेगा, रीजन विद इन एटम कहीं है, बाहर नहीं है एटम से, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी, इज 0। उसे क्या कहेंगे हम, कर लोगे बेटा। अगर ऐसा है तो थर्ड पॉइंट हमारा नोड आ गया। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 1s 2s या 3s। अगर आपसे पूछा जाए तो हम ऐसे मान के चलेंगे भी 1s ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से 1s के बीच में तो कोई शेल है ही नहीं, तो यहां तो कोई नोड होगा नहीं। नोड कब आता है, बिटवीन शेल्स। 1 और 2 के बीच में क्या है, नोड है। 2 और 3 के बीच में क्या है, नोड है। तो यहां से देख के बताना, क्या 1 के लिए 0 नोड सही है, क्या 2 के लिए 1 नोड है, ये वाला नोड आ गया। लेकिन आगे अगर 3 में जाते हैं तो कितने नोड मिलेंगे, हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं 1s में तो कोई नोड नहीं है क्योंकि आगे कोई शेल ही नहीं आता। 1 के लिए तो कोई नोड नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 2 के बीच में खाली जगह है, उसे क्या कहते हैं, नोड। 2 और 3 के बीच में फिर से खाली जगह है, लेकिन अगर 3 तक जाएंगे तो पहले मुझे 1 से 2 क्रॉस करना पड़ेगा, एक नोड दिखेगी। फिर 2 से 3 क्रॉस करना पड़ेगा, 2 नोड दिखेंगी। तो कितनी नोड दिखेंगी, 2। तो देयर आर 2 स्फेरिकल, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है रेडियल नोड्स है। रेडियल क्योंकि रेडियस के लॉन्ग है, स्फेरिकल है ना। तो ऐसे नोड्स आप कर लोगे बेटा। इसका एक फॉर्मूला भी कर सकते हो आप। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, इनका फॉर्मूला रहता है n माइनस एल माइनस 1। फॉर्मूला लगा के देखना क्या फॉर्मूले से हमारे मैच हो रहे हैं आंसर। n माइनस एल माइनस 1, क्या 1s के लिए, ये हमारा बस मल्टीपल का क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूला याद करना है। 1s के लिए n और l भर के देखना, n कितना है 1, 1s के लिए ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं। 1s के लिए n ये वाला होता है, आगे वाला 1, s के लिए l कितना होता है 0 माइनस 1, कितना आ गया 0, 0 हो जाएगा। 2s के लिए बताओ, 2 माइनस 0 माइनस 1, 1 सही आ रहा है। फिर तो चाहे सीधा फॉर्मूला ही याद कर लो, क्या हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1, कर लोगे, हो जाएगा। इसकी वजह से हम शेप अब ऐसे भी दिखा सकते हैं भी 1s एक सफीर है जो पूरी जगह इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 1s है। लेकिन 2s एक सफीर है तो बड़ा, लेकिन 2s और 1s के बीच में थोड़ी सी खाली जगह दिखानी है, क्या दिखाएंगे, नोड। तो इन दोनों में से आपको ऐसे डायग्राम दिखा के पूछा जा सकता है भी बताओ कौन सा डायग्राम है जो 1s को डिनोट करता है, कौन सा है जो 2s को करता है। तो चेक करो किसमें आपको एक नोड दिख रही है, बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, दिख रही है खाली जगह, इसमें दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली खाली जगह है बीच में। ये जो खाली जगह है इसे क्या कह रहे हैं, नोड। क्या इसमें मैंने कोई खाली जगह छोड़ी है, तो 1s ये हो गया। 2s में यहां से देख लेंगे भी 2s में कितनी नोड्स आनी चाहिए, 1। तो फिर ये वाला जो शेप दिखाया है ये किसका शेप हो जाएगा, 2s का। तो ऐसे हो सकता है कोई मल्टीपल ऐसे ऐसे। फिर 3s की पहचान आ जाएगी हमें, उसमें कितनी बार खाली जगह छोड़नी है, 2 बार, है ना। तो 3s भी मैं बना सकता हूं ऐसे, ये 1s बना दिया अंदर, 1s के बाद क्या आ गया 2s, ऐसे हो गया। फिर क्या आएगा 3s। तो ऐसी अगर डायग्राम बना दूं, क्या आपको 2 नोड्स नजर आ रहे हैं इसमें, ये 1, ये वाला क्या है 2, तो एक नोड यहां आ गया, एक नोड यहां आ गया, 2 नोड आ गए, 2 नोड आ गए तो क्या होगा 3s। तो हमारे क्वेश्चन देखो ये तो सिंपल है कि ऐसे स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, बात खत्म।
ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट में से बनने वाले हैं, नोड वाले में से, मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो ऐसे पूछ ले शेप बता दो, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, चाहे ऐसे पूछ ले भी कितनी नोड्स हैं, उसका सीधा फॉर्मूला याद कर लो, n - l - 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, कर लोगे ऐसे। ऐसे जैसे हमने s के लिए सीखा है, ऐसे p के लिए और d के लिए चेक करें। ठीक है, फिर हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, p की शेप कर रहे हैं, p सबशेल। p सबशेल, p के लिए l और m लिखो। s वाली s में देखी जाएंगी बेटा, p वाली p में। ठीक है, p वाली अलग से पूछेगा, हर एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए पूछा जाता है ना। p वालों के लिए चल रहे हैं। अगर p सबशेल की बात करें तो p के लिए l और m लिखो, कितना कितना है m। अब m की 3 वैल्यू का मतलब ये था भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल है। क्या किसी को याद है? वैसे तो p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमने 3 पेयर बना दिए थे और 3 पेयर को कुछ रीजन डिवाइड करके दे दिया था। उन 3 को हमें ये करना है भी जो स्फेरिकल रीजन है वो सारा नहीं देना, क्योंकि एक सिंगल नहीं है। अब उसके कितने हिस्से करने हैं? 3। और वो 3 हिस्से करने की वजह से हमें ऐसे कहना पड़ा भी 2 इलेक्ट्रॉन को कह दिया भी तुम ऐसे करो, तुम x के लॉन्ग घूमते रहो, 2 को कह दिया तुम y के लॉन्ग चल जाओ, और 2 को क्या कहा था? z के लॉन्ग। तो यहां हमें ऑर्बिटल्स भी कितने बनाने पड़े? 3। ठीक है, 2 x के लॉन्ग घूमेंगे, 2 y के लॉन्ग घूमेंगे, 2 क्या घूमेंगे? z के। ठीक है, अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो इनकी शेप कैसे दिखेगी? मान लो पहले x वाला मैंने उठा लिया, ये x के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, x एक्सिस है। x के लॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो ऐसे x को बीच में लेके ऐसे घूमेगा। अब जब x के लॉन्ग घूमेगा उसे उसके पास एक ही ऑप्शन है भी या तो वो इधर घूम ले ऐसे, या इधर घूम ले। क्या वो ऐसे घूम सकता है ऊपर नीचे? नहीं जा सकता, क्योंकि तो y एक्सिस आ जाएगा। क्या वो बाहर की तरफ ऐसे आ सकता है? वो z एक्सिस। इट मींस x वाले की अब जो मोशन है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है, उसे सिर्फ किसके लॉन्ग घूमना है? x के लॉन्ग। अगर x के लॉन्ग घूमना है तो हमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन या तो इधर दिखेगा या इधर दिखेगा, या फिर थोड़ा सा इधर चला जाए, थोड़ा सा इधर चला जाए, यहां ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकता। अगर मैं इसका शेप बनाऊं तो मैंने शेप ऐसे बनाया भी एक इधर बैलून है जिसमें x दिखता है, एक इधर बैलून है जिसमें x दिखता है। या तो यहां पे x दिखता है या फिर यहां पे x दिखता है। बीच में क्यों नहीं दिखता? हमें नहीं दिख रहा क्योंकि जब मैं फोटो खींचता हूं बीच में क्या आता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आ जाएगा बीच में, तो फिर हमें ऐसे दिखाई देता है भी या तो इधर फोटोग्राफ्स आते हैं, इधर डॉट्स लगे, या फिर इधर डॉट्स लगे। बीच में क्योंकि न्यूक्लियस है वहां डॉट्स आने के चांसेस क्या है? कम। इस तरह का एक शेप दिखा है। अगर इस तरह का एक शेप दिखा है, इधर भी एक बैलून है, इधर भी एक बैलून है, इसे एक नाम दिया जा रहा है, इस शेल को नाम दिया जा रहा है डम्बल। जैसे डम्बल आपने देखे हो कभी, है ना, वैसे वाला शेप बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डम्बल शेप। ठीक है, तो x वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ x के लॉन्ग घूमेगा, लेकिन वो घूमते हुए रहेगा तो ऐसे सर्कुलर ही x एक्सिस है, मान लो इसके लॉन्ग घूमना है। हाँ, बस थोड़ा सा ये हो सकता है घूमेगा तो ऐसे ही, लेकिन कभी इधर भी जा सकता है, कभी इधर भी जा सकता है। ऐसे अलाउड है? ऐसे नहीं। ऐसे अलाउड है? नहीं। सिर्फ ये वाला ऊपर नीचे तो हो सकता है भी, थोड़ा सा पहले इधर ऊपर चला गया, इधर नीचे आ गया, या फिर क्या कर सकता है? इधर नीचे आ जाए, इधर ऊपर चल जाए। चलो अब इसे इमेजिन करो कि बीच में से मैं यहां से देख रहा हूं, यहाँ एक सर्कुलर पाथ है, एक साइक्लिक है, बीच में से देख रहा हूं, ऐसे लग रहा है भी बीच में तो बंधा हुआ है साइकिल, लेकिन हाँ जो हमारा सर्कल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, कभी ऐसे बैंड हो सकता है, कभी ऐसे बैंड, कभी ऐसे बैंड, कभी ऐसे बैंड। ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक सर्कल है, वो सर्कल बीच में से एक वायर, जैसे एक साइकिल का टायर ले लिया मान लो, साइकिल के टायर में बीच में से मैंने ऐसे रोड पास कर दी, रोड पास कर दी। हाँ, वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो सकता है, टिल्ट हो सकता है, लेकिन ऊपर ऐसे खड़ा नहीं हो सकता।
जब ऊपर नीचे होएगा तो इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे घूम सकते हैं कि घूमते हुए थोड़ा सा ऊपर चल जाए, कभी कभी थोड़ा सा इधर से आ जाए, है ना, और अलाउड नहीं है। इसे फिर मैंने ऐसे दिखाया भी, कभी ऊपर दिखता है इलेक्ट्रॉन, कभी नीचे दिखता है, कभी इधर ऊपर दिखता है, कभी नीचे दिखता है। एक इधर से बैलून बना दिया, एक इधर से। ये हमने इसको स्पेस दे दी हुई है, तेरा रूम है तो इसमें दिख सकता है, ठीक है। और इसे नाम क्या दिया बेटा, डंबल। स्फेरिकल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स वाला एक्स पे रहेगा। क्या वो वाई की जगह जा सकता है, क्या वो जेड की जगह जा सकता है, नहीं, तो इसलिए इसका नेम क्या बना है, डंबल शेप, ठीक है। हो जाएगा बेटा ऐसे। ऐसे फिर पी वाई का शेप भी आप बना सकते हो। अगर ये वाई एक्सिस में बना दूं तो क्या मैं वाई का शेप कुछ ऐसे बना दूं, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये वाई हो गया। जेड वैसे तो ऐसे परपेंडिकुलर है जेड, लेकिन 2D में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 45 पे ऐसे लाइन खींच के बना देते हैं, ये जेड है। ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी हो जाएगा। एक पी एक्स है, एक पी वाई है और एक क्या है, पी जेड, तीन बन जाए। तो बस इसको 3 रीजन देने पड़े। 3 रीजन की वजह से स्फेरिकल नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मुझे तीनों दिखाई दे, मान लो पूरा भरा हुआ है, मान लो आपको कह दे भी एक पी सब शेल पूरा भरा हुआ है, P6 है, तो क्या वो स्फेरिकल दिखेगा, वो दिखेगा, क्योंकि पी एक्स के लॉन्ग भी 2 दिखेंगे मुझे, पी वाई के लॉन्ग भी 2 दिखेंगे और पी जेड के लॉन्ग भी क्या दिखेंगे, फिर वो पूरा आपको स्फीयर दिखने वाला है। लेकिन अगर एक ही पी एक्स भरा हुआ है या एक ही पी वाई भरा हुआ है, फिर स्फेरिकल नहीं दिखेगा, है ना। हो जाएगा बेटा, ये भी थ्योरी के पॉइंट लिख रहे हैं इसके, समझ आ गया पहले। अब जो एस के पॉइंट लिखे ना, उनको कंपैरिजन करके थ्योरी बनाएंगे। एस का पॉइंट पहला फिर से पढ़ो, क्या लिखा मैंने, तो इसको कंपैरिजन करके क्या लिखना चाहिए हमें पी के बारे में। पी कैसा है, डंबल शेप। तो पहला लिखो, पहला पॉइंट क्या हो गया, पी इज डंबल शेप। पी कैसा शेप होगा, पी इज डंबल शेप, डंबल शेप है। दूसरा पॉइंट देखना बेटा, कहां क्या लिखा था, क्या वो इसमें भी सही है, वो तो सभी में सही होगा, है ना। तो सेकंड पॉइंट लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग एन, ऑन इंक्रीजिंग एन साइज ऑफ पी क्या होगा, साइज ऑफ पी विल इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग एन साइज ऑफ पी विल इंक्रीज, पी का साइज इंक्रीज। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। चेक करो इन 2p, 1p तो होता ही नहीं, 2p होता है, 3p होता है या 4p होता है, 1p तो होता ही नहीं है। तो कोई निकाल के बताओ, वैसे देख लो पहले, 2p 1p तो है ही नहीं है, तो 2p में कितनी नोड्स होने वाली हैं, 0। 2 से 3 जाएंगे, बीच में खाली जगह 1, 1 तो है ही नहीं ना बेटा, सीधा 2 से स्टार्ट होगा, 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 4 के बीच में 2, एक और आ गई, 5 तक जाएंगे तो 3। तो नंबर ऑफ नोड्स ऐसे आ जाएंगी, 2p में 0, 3p में 1, इसमें क्या आ जाएंगी 2। इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, 2p 3p, ये एक नोड रहेगा, ये भी, ठीक है ऐसे। और लास्ट एक डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, अगर 2p का डायग्राम ड्रॉ करें तो विदाउट नोड होगा ऐसे, ये 2p है। 3p का डायग्राम कैसे आना चाहिए, एक पहले 2p बना लेंगे, एक थोड़ा बड़ा ऑर्बिटल बना देंगे ऐसे, यहां कोई जगह नहीं छोड़नी, बीच में खाली जगह छोड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या लगा देंगे, डॉट्स। चेक करो, ऐसे दिखा दें, बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है मैंने, वो स्पेस जो छोड़ी है वो क्या दिखा रहा हूं मैं, तो क्या तुम्हें डायग्राम देख के ऐसे पता चल जाएगा भी इसमें एक नोड है, ये वाली नोड है, अगर एक नोड है तो कौन सा पी होगा, ये 2p या 3p, 3p, ठीक है। तो ऐसे हम डायग्राम कर लोगे बेटा। अगर 4p बनाए तो कितनी नोड्स आनी चाहिए, तो पहले 2p का एक
फिर एक 3p का रीजन आ गया, फिर क्या आएगा 4p का, है ना। ऐसे बना लेंगे, कॉन्सेंट्रिक बनाएंगे एक ही जगह से, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, एक ही जगह पे है। अब इसे ऐसे करना है, पहला, ये पहला हो गया 2p, फिर क्या आएगा इसके बाद रिंग, चेक करो ब्लू वाला मैंने, ब्लैक वाला और ब्लू वाला बीच में एक क्या दिखाई है, नोड दिखाई है ना उदय, क्या दिखाया बीच में, ये नोड। बनिए डायग्राम तेरी लास्ट ये वाला आ गया, समझ रहे कैसी साइंस हो जाती है आगे ऐसे हो जाएगा बेटा। चेक करो क्या डायग्राम से पता चल रहा है भी कितनी नोड्स हैं, तो क्या लिखे इसका नेम, हो जाएगा बेटा, ठीक है, कर लोगे। एक लास्ट इसका पॉइंट एक और ऐड कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, नोडल प्लेन। बस लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, जो थोड़ा सा अगर समझ लोगे कॉम्प्लेक्स है ना तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक है नोडल प्लेन, पी वालों के लिए एक और चीज ऐड हो रही है बेटा, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या है, ध्यान से देखना, ये वाला पी है ना, मान लो ये पी एक्स है, ये एक्सिस कौन सा है, एक्स, पी एक्स है। अगर ये पी एक्स है तो देखना न्यूक्लियस में से पास करते हुए ये मैं एक प्लेन पास कर रहा हूं, ये पेज मेरा प्लेन है, कोई बताओ फ्रिक्स लगा के भी, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला वाई है, तो ये एक्सिस कौन सा होएगा जो बाहर की तरफ है, जेड। तो ये वाला प्लेन क्या मैं वाई जेड प्लेन कह सकता हूं, ये प्लेन वाई जेड है ना, इधर एक्स आ गया, ऊपर वाई, बाहर की तरफ क्या आ गया जेड। ये वाई जेड प्लेन अगर मैं बीच में से पास करता हूं, इलेक्ट्रॉन देखना आपका जा तो इस साइड पे या इस साइड पे है, क्या इसके ऊपर या नीचे जा सकता है, इट मींस वाई जेड प्लेन जो बीच में से पास हुआ, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी फिर से 0 है, और जहां भी प्रोबेबिलिटी 0 है उसे हम क्या नाम देते हैं, नोड। बस ये है भी ये स्फेरिकल नहीं है, रेडियल नहीं है, तो इसे क्या कह दिया, नोडल प्लेन। तो कई बार नोडल प्लेन भी आ जाएगा, जैसे पी और डी में आता है, एस में नहीं आता। तो नोडल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, फिर से वेयर प्रोबेबिलिटी क्या है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी है, इज 0, उसे हम कहते हैं नोडल प्लेन। और इसे एक फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स का, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल का है अभी उसने, तो चेक करना पी में मैंने कितने नोडल प्लेन बनाए, अगर ये पी एक्स है तो एक नोडल प्लेन है ना, क्या पी का एल 1 होता है बेटा, तो फिर एक आ गया। तो अगर ये पी एक्स है तो इसमें नोडल प्लेन एक है, और नोडल प्लेन का नेम भी लिख सकते हो आप, आगे लिख लेते हैं यहीं पे। अगर ये पी एक्स है, अलग से बना लेते हैं डायग्राम, तो इसमें नोडल प्लेन जो रहेगा वो कौन सा होगा, वाई जेड। तो नोडल प्लेन कौन सा है, वाई जेड। ऐसे अगर पी वाई मैं देता हूं आपको, और मैं कहूं ये नोडल प्लेन बताना कौन सा है, तो वाई छोड़ के जो दो रह जाते हैं, वाई छोड़ के दो कौन से रह गए, एक्स जेड, तो नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स, ठीक है। लास्ट पी जेड में कौन सा नोडल प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई, तो एक नोडल प्लेन है ना। क्या एल से आ रहा है बेटा ये। अब क्या कोई, पहले ये ड्रॉ कर लो, पी एक्स में वाई जेड, पी वाई में कौन सा आ गया, एक्स जेड, पी जेड में कौन सा आ जाएगा, एक्स वाई। तो जो नेम मैं बोलूंगा उसमें दो एक्सिस जो बच जाएंगे वो आपका नेम बन जाएगा प्लेन का। फिर से बोलो, अगर मैं पी एक्स बोलता हूं तो प्लेन कौन सा है, वाई जेड,
अगर मैं पी वाई बोल देता हूं एक्स जेड, और अगर मैं पी जेड बोलता हूं तो एक्स वाई, तो नोडल प्लेन हो जाएगा बेटा। कर लोगे? तो एक और इसमें ऐड हो गया। अगर एल है तो बताना एस में कितने होंगे नोडल प्लेन, क्वेश्चन बना के लिखो। हाउ मैनी नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल? आंसर इज एल 0 है तो एस के लिए नोडल प्लेन भी कितने आएंगे? चेक करो, ये तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है ना, इसके तो हर जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या बीच में से कहीं काट सकता हूं मैं एक्स वाई या वाई जेड? कोई भी ऐसा प्लेन छोड़ा ही नहीं यहां पे इलेक्ट्रॉन ना दिखाई दे, हर जगह क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एस में नोडल प्लेन नहीं होगा, है ना, तो इज इक्वल टू एल हो गया। कर लोगे बेटा ये भी? दो समझ आ गए? फिर से देखो भी पहला क्वेश्चन, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल कैसी है? स्फेरिकल। दूसरा, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल कैसा है? डम्बल। तीसरा, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड का क्या फॉर्मूला रहता है? n माइनस एल माइनस वन। चौथा, नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला रहता है? एल। ठीक है, इससे कितने कितने हैं नोडल प्लेन आप दिखा। और जैसे जैसे n बढ़ेगा, चाहे एस है चाहे पी है, साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है बेटा ये भी? और लास्ट एक याद करना है हमने डी के, लास्ट लो डी ऑर्बिटल। डी के लिए एल और एम लिखो बेटा अपनी कॉपी पे, कितने कितने हैं? डी सबशेल, एल लिखो और एम। एल कितना है डी का? 2, और एम कितना होगा? 5। कौन कौन से आ जाएंगे? एल इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1 प्लस। 5 ऑर्बिटल हैं। 5 का मतलब जो पूरा आपके पास रीजन है न्यूक्लियस के राउंड स्फीयर है, एस में सारे का सारा एक को मिल गया हिस्सा। पी में कितने हिस्से बांटने पड़े? 3। तो फिर ऐसे डी में कितने बांटने पड़ेंगे? 5। तो फिर ये 5 हिस्से कैसे बांटने हैं? बड़ा मुश्किल होगा इसमें। 5 हिस्से हमने बांटने हैं, और 5 हिस्से डिवाइड करने के लिए हमने मैथमेटिक्स की हेल्प ली है थोड़ी सी। हमें पता है हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स वाई, एक होता है जेड, है ना। उसमें प्लेन 3 बन जाएंगे बेटा, एक्स वाई, वाई जेड, और एक प्लेन तीसरा बता सकते हो कौन सा बन सकता है? एक्स जेड या जेड एक्स, है ना। तो हमने 3 प्लेन बना लिए इसके। 3 प्लेन बना के इलेक्ट्रॉन को ऐसे कहा है, भी पहले वाले इलेक्ट्रॉन को रेस्ट्रिक्शन दी है, भी तुम्हें ये करना है भी एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग नहीं आना, एक्स और वाई के बीच बीच घूमना है। वो या तो ऐसे घूमेगा सर्कल, या फिर ऐसे घूमेगा। अगर ऐसे घूमेगा तो इधर दिखेगा, इस वाले शेल में एक लोब आ गया, इधर दिखेगा। अगर नीचे जाएगा तो इधर दिखेगा, या फिर जल्दी से चेंज कर ले, इधर आ जाए। इधर आ जाए तो एक इधर दिखेगा और एक इधर दिखेगा। इट मींस अब 2 की जगह कितने लोब बनेंगे? टोटल 4। ठीक है, घूम सर्कुलर ही है, कभी इधर घूम रहा है ऐसे, या फिर इधर घूम रहा है ऐसे। एक ऑर्बिटल बन गया। अगर ये ऐसे घूम रहा है, इसे मैंने नाम दे दिया डी। कौन कौन से इसके एक्सिस हैं? एक्स एंड वाई, वो नाम पे ऐसे जोड़ दिए, भी डी एक्स वाई नाम बन गया इसका, डी एक्स वाई। क्लियर है? ऐसे 2 और बन सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को यहां घूमने का ऑर्डर दिया हमने, 2 को क्या कहा है? वाई और जेड के लॉन्ग घूमना है, वाई और जेड के बीच में। उन्हें कह दिया भी तुम्हें वाई और जेड के अलोंग नहीं आना, कहां घूमना है? वाई और जेड के इन बिटवीन। ऐसे आगे चलो, इसे नाम क्या मिल जाएगा बेटा? डी वाई जेड।
2 को कह दिया तुम्हें z और x के इन बिटवीन घूमना है, इसे नाम क्या मिल जाएगा, dxz मिल जाएगा ऐसे। लेकिन 5 हिस्से बनाने थे, कितने हो गए, 3, 2 और बनाने हैं अभी। अब और जगह कहां बची है, इन बिटवीन द एक्सिस भर गए, अलोंग द एक्सिस तो रह गए ना, तो अभी और जगह कहां पड़ी है, अलोंग द एक्सिस। तो फिर बाकी अलोंग द एक्सिस सेट करने की कोशिश करते हैं। 2 मैंने ऐसे कह दिया भी तुम्हें ये रीजन अलॉटेड है, तुम x के लॉन्ग जा सकते हो या y के, इन बिटवीन नहीं आ सकते, या तो x के लॉन्ग रहो या फिर y के लॉन्ग। इसे नाम कुछ ऐसे दिया, नेम अभी आप याद कर लो, मैथमेटिक्स है हायर लेवल का जो हमारी सिलेबस में नहीं है, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। क्या कोई और भी रीजन बचा, यहां खाली जगह है, यहां मैं इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, वो कौन सा रीजन है, एक एक्सिस बच गया, देख लो कौन सा, z। तो मैंने इन बिटवीन ले लिए 3, एक ले लिया x और y के लॉन्ग, एक लास्ट बच गया कौन सा, z। और लास्ट वाले को फिर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, इसे हमने z के लॉन्ग कह दिया भी तू यहां घूम ले, और कोई जगह बची नहीं। लेकिन फर्क क्या पड़ गया, ये तो 4 लोब लेके बैठे हैं, इसके पास कितने हैं, 2। तो इसे बैलेंस करने के लिए भी ये नाराज ना हो जाए, इसे खुश करने के लिए हमने क्या कहा, अभी तू ऐसे कर, कभी कभी घूमने के लिए एक्स वाई रिंग में चला जाया कर, एक्स वाई प्लेन में चला जाया कर। एक्स वाई में थोड़ा सा रीजन इसे दे दिया न्यूक्लियस के पास पास, दूर नहीं, और इसे कह दिया भी कभी कभी तू अलाउड है, यहां भी जा सकता है एक्स और वाई। तो एक रिंग रहती है बेटा, वो कौन से प्लेन में रहती है, ऐसे एक्स वाई प्लेन में, ऊपर नीचे मान लो ये जेड एक्सिस है, यहां तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही, ऐसे ऐसे तो घूमेगा ही, कभी कभी ऐसे भी घूम सकता है, जिसकी वजह से इसका हमें बनाना पड़ा स्ट्रक्चर ऐसे, इसे नाम दिया जा रहा है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो 5 एक जैसे हिस्से डिवाइड करने की वजह से हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना पड़ा, कोई मैथमेटिशियन बुलाया, उसे कहा भी तू हिसाब कर दे कैसे कैसे करें, तो उसने ऐसे डिवाइड किया, वो कहता एक्सिस तो 3 ही है, 5 एक्सिस तो हो नहीं सकते, तो फिर रीजन ऐसे डिवाइड कर दिए भी, एक को कह दिया एक्स और वाई के बीच में, दूसरे को वाई और जेड के बीच में, तीसरे को एक्स और जेड के बीच में, 3 हो गए, चौथे को एक्स और वाई के लॉन्ग, और 5वें को जेड के लॉन्ग। जेड वाले को बैलेंस करने के लिए बीच में एक रिंग दे दी, वो कौन से प्लेन में होएगी, एक्स वाई प्लेन में एक रिंग होगी। तो लास्ट वाले का शेप सबसे अलग है, नेम याद करने हैं, यहां से पता चलेगा कौन से एक्सिस है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऐसे बोल हो जाएगा बेटा। अब इसके पॉइंट्स लिख रहे हैं थ्योरी के। पहला पॉइंट, शेप चेक करना, क्या इसका शेप डबल डंबल कह दें भी, उसने डबल डंबल लिखा है, उसमें डंबल था, इसमें क्या है, डबल डंबल है ना, तो शेप लिख लो, शेप इज डबल डंबल, डबल डंबल शेप है, राइट डाउन, इट्स शेप इज डबल डंबल शेप। पता नहीं चला किसी को क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट किसे छोड़ दें, डबल डंबल नहीं है, डी जेड के। और ये हमारा बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है भी कौन सा है जो डबल डंबल नहीं है, तो डबल डंबल है एक्सेप्ट, ठीक है। अगर इसे सिंपल सोचोगे भी कुछ नहीं है, रीजन डिवाइड किए हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का हिस्से करने हैं, भाइयों को बांट के देनी है ना, कितने भाई हैं, अगर है ही एक तो उसे सारे का सारा रीजन मिल गया, स्फीयर है वो। 3 भाई हो गए तो फिर स्फीयर को 3 हिस्से डिवाइड किए, एक को कह दिया भी एक्स वाला तू ले ले, वाई वाला तू ले ले, जेड वाला तू ले ले। डी वाले कितने भाई हैं, 5, तो उनके 5 हिस्से पड़े हैं, 5 में से फिर एक को कह दिया एक्स वाई प्लेन तू ले ले, वाई जेड प्लेन वाला सर्कल तू ले ले, एक्स जेड वाला तू ले ले, एक को कह दिया एक्स और वाई के लॉन्ग घूमना है, एक को कह दिया जेड के लॉन्ग। तो ऐसे बस हिस्से डिवाइड होते आ रहे हैं। F4 कॉम्प्लेक्स है, हमारे सिलेबस में नहीं है, 7 हो जाएंगे क्योंकि हिस्से, अभी मैथ इतना आता नहीं आपको, है ना, क्लियर है बेटा। लिख लो पहला पॉइंट, डबल डंबल है एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का नाम अलग से रखा है, डी जेड स्क्वायर जो है, सेकंड पॉइंट बना के लिख लो चाहे अलग से, डी जेड स्क्वायर इज डोनट शेप, डोनट शेप। इसे डोनट खाया कभी,
हाँ, तो वैसा दिखता है डोनट शेप, या फिर बेबी सूदर टाइप भी कहते हैं। डोनट होते हैं कि बीच में से ऐसे डोनट बना होता है ना, वैसे दिख रहा है डोनट, तो डोनट शेप है। या फिर क्या है, बेबी सूदर टाइप। बेबीज कभी रोते हैं, चुप कराए हो तुमने, है ना, वो बेबी सूदर आते हैं, वो मुंह में डाल देते हैं निप्पल्स, है ना, वैसा ही हो रहा है, तो वैसा दिख रहा है बेबी सूदर। अच्छा, अब ऐसे तो मत कहोगे, हम तो खुद बेबी हैं, है ना, तुम तो बड़े हो गए हो जाएगा बेटा ये। तो ये नेम याद रखना है, कौन सा, डोनट या फिर बेबी सूदर। सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा मल्टीपल में कि कौन सा ऑर्बिटल है जो डोनट है या बेबी सूदर। चलो हंसने की बात अलग कर लिया करो, लेकिन सीरियस भी होना साथ के साथ, है ना, क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा भी कौन सा डी है जो बाकियों जैसा नहीं दिखता, डी जेड स्क्वायर, या फिर उसका नेम डोनट। क्या डोनट किसका, डी का नेम है, तो डी जेड स्क्वायर का नेम क्या है, डोनट। कर लोगे बेटा। सेकंड पॉइंट देखना, उसमें क्या लिखा था आगे एस और पी वालों में, साइज। देखो साइज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन, वो सेम है, साइज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन, साइज बढ़ता जाएगा एन बढ़ने से। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसमें क्या लिखा था, नोडल प्लेन, द नोड्स, रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स, राइट डाउन। स्टार्टिंग डी कौन सा है बताओ, 1D 2D या 3D, 3D, तो बताओ 3D में कोई नोड बनी नहीं बनी, 0। 3D से फिर एक स्टेप आगे 4 1 5 2 6 3, तो ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, है ना, तो लिख लो रेडियल नोड्स इन 3D 0, रेडियल नोड्स इन 3D 0, 4D 1 एंड 5D कितनी है 2। अगेन फॉर्मूला लग जाएगा n-l-1 वाला, है ना। और लास्ट है बेटा नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन का फॉर्मूला लगाना है, L कितना है, लास्ट पॉइंट है नोडल प्लेन्स इज इक्वल टू L। तो D के लिए L कितना है 2, ये मैटर नहीं करता भी 3D 4D क्या है, नोडल प्लेन सिर्फ D पे डिपेंड करता। इस वाले में नोडल प्लेन दो दिखाने हैं मुझे, दो नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे, एक तो ये एक्स है, वाई है, बाहर की तरफ क्या रह गया जेड। अगर जेड एक्सिस को नोडल प्लेन ले लें तो ये वाला जेड की तरफ है मान लो, तो ये एक्स जेड हो जाएगा। एक अगर मैं ऐसे काट दूं तो ये कौन सा बनेगा, वाई जेड। तो एक हो गया एक्स जेड, एक क्या हो गया वाई जेड, है ना। तो क्या नेम लिख सकते हो इनमें कौन कौन से हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, इसमें दो नोडल प्लेन है, एक तो एक्स जेड एक वाई जेड, ठीक है। इसमें कोई बताओ नोडल प्लेन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड एक्स जेड। बाहर वाला जो एक्सिस है वो कौन सा छोड़ दिया, एक्स, तो एक हो गया एक्स वाई, एक क्या हो गया एक्स जेड, एक्स वाई एंड एक्स। इसमें कौन से हो गए, एक्स वाई वाई जेड। इसमें लिख लो एक तो हो गया एक्स जेड, एक हो गया वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड, लेकिन एट 45 डिग्री एंगल, क्योंकि ये वाला जो नोडल प्लेन है ये मान लो एक्स जेड है, तो एक्स के एक्सिस से कितने डिग्री पे है, ऑलमोस्ट 45 पे। ये वाला प्लेन जो है ये वाई जेड ले लेंगे, बीच में से लेना पड़ेगा ना, तो इसे फिर मुझे बताना पड़ेगा कि वाई के साथ वाई जेड है और वाई के साथ कितने का एंगल है 45 डिग्री, तो ये लिखना जरूरी है, नहीं तो सेम ही बन जाएंगे एक्स जेड वाई जेड, इसमें भी थे उसमें भी हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन लास्ट वाले में क्या नोडल प्लेन आएगा, इसमें एक तो z के लॉन्ग भी इलेक्ट्रॉन है और एक्स वाई में रिंग है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें कोई नोडल प्लेन आना चाहिए, तो फिर एक एक्सेप्शन है, देयर इज नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन इन डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इसमें बेटा एक रिंग आ गई एक्स वाई में, उसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा और जेड में भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो तीनों एक्सिस में से कोई भी एक्सिस खाली नहीं है, तो फिर नोडल प्लेन है ही नहीं। तो डी जेड स्क्वायर के लिए इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, देयर इज नो नोडल प्लेन इन डी जेड स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा बेटा।
क्लियर है? ऐसे फिर से शेप अगर बनानी है, मान लो मैं ये बना के दूं, ये वाला बताओ किसका डायग्राम बना, 3D का या 4D का? 4D। तो हमें पता भी 2 बार ये बनाया है, 2 बार बनाया तो पहले वाला 3D आएगा, दूसरा क्या आएगा 4D, एक और बना देंगे तो 5D। तो डायग्राम किसी का भी देख के बता सकते हो जाएगा बेटा। क्लियर है? अब कंक्लूजन देख लो। पहला, एस का क्या शेप है? स्फेरिकल। पी का डंबल, डी का डबल डंबल, एक डी जेड स्क्वायर छोड़ के उसका क्या है? और लास्ट फॉर्मूले लिख लो, नोडल प्लेन के फॉर्मूले लिखो क्या क्या है। नोड्स का टॉपिक अलग से बना लो। पहला, स्फेरिकल नोड्स का क्या फॉर्मूला है? n माइनस l माइनस 1। स्फेरिकल नोड्स या फिर रेडियल नोड्स, इसका फॉर्मूला क्या आ गया? n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। प्लेनर का क्या फॉर्मूला है? प्लेनर नोड इज इक्वल टू l। और अगर कभी तुम्हें कह दे टोटल नोड्स निकालो कितनी है, तो दोनों को ऐड कर दें, चेक करो, n माइनस l माइनस 1 प्लस क्या कर दोगे l, कितना आ जाएगा? n माइनस 1। क्लियर है बेटा? तो इसके क्वेश्चन करके दो मुझे। पहला क्वेश्चन लिखो, इनमें रेडियल नोड्स निकालनी है, कितनी कितनी है? रेडियल नोड्स इन 3D, 4P, 6S। नोडल प्लेन्स इन्हीं में कितने कितने हैं, एंड टोटल नोड्स कितनी है? सेकंड, सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं, ये फॉर्मूले लगा के आपको आंसर करना है, 3D, 4P एंड 6S। ठीक है? सेकंड, ये शेप बतानी है, ये एक्सिस है एक्स, आपको बताना है शेप किसकी है, कौन सा ऑर्बिटल है, नेम ऑफ ऑर्बिटल। अगर नेम ऑफ ऑर्बिटल पता चल जाए तो इसमें बताना है, ये एक्स एक्सिस लिखा मैंने इधर, इसमें बताने हैं रेडियल नोड्स कितने हैं एंड एंगुलर नोड। एंगुलर नोड वर्ड कर लो, एंगुलर प्लेनर को ही कहते हैं, एक ही बात है, एंगुलर या प्लेनर। रेडियल और स्फेरिकल 2 वर्ड हैं, एंगुलर और प्लेनर 2 वर्ड हैं, है ना? क्या ये शेप से पता चल रहा है कौन सा है, एस या पी या डी? क्या है ये? एस पी डी। पी, पी में आगे 1P, 2P, 3P, कौन सा? 3P, क्योंकि एक नोड दिख रही है, पहले 2P आ गया बीच में, फिर क्या आ गया? 3P। 1P होता ही नहीं। अगर 3P आ गया तो आंसर देना है भी शेप क्या होगी, रेडियल और एंगुलर नोड क्या होंगे, है ना? और नोडल प्लेन का नेम भी लिखना है, नेम ऑफ नोडल प्लेन। ये 2 क्वेश्चन पहले हम ट्राई कर रहे हैं। एंगुलर और प्लेनर एक ही बात है बेटा, एंगुलर या प्लेनर मैंने लिख दिया, कई बार वर्ड में ही कंफ्यूज कर देगा आपको। रेडियल बोल रहा है और कभी उसे स्फेरिकल बोल रहा है, 2 वर्ड दोनों याद कर। प्लेनर बोल रहा है, कभी उसे एंगुलर भी बोल रहा है, तो प्लेनर और एंगुलर दोनों वर्ड याद कर लो, है ना?
पहला बताओ 3D के लिए निपुण रेडियल नोड्स 0 आ रही है अभी। 3 माइनस 2 माइनस 1 0 आ गई, ठीक है, सही हो गया। आगे बता दे शुभम। 4 माइनस, ऐसे बोल 4 माइनस 1 माइनस 1 2 आ गई। एक 2p से 3p के बीच में आएगी, एक 3p और 4p के बीच में, है ना, 2 आ जाएंगी। 6s में कितनी बोल दो तुम, 5 आ जाएंगी। 6 माइनस 0 माइनस 1 कितनी आ गई, 5 हो जाएगा बेटा। सेकंड, नोडल प्लेन इज इक्वल टू L होता है 3D में 2, 4p में 1, S में। अगर मैं 3D Z² लिखता फिर आपको क्या करना पड़ता, 0, अदरवाइज 3D में हम क्या कहेंगे 2। एक एक्सेप्शन आ गई ना, डोनट वाला। डोनट जब बेबी सूत्र में कितने थे नोडल प्लेन, 0 हो जाएगा। अभी टोटल ऐड कर दो, टोटल ऐड करके 0 2 कितने हो गए 2, ये 1 और 2 3, ये कितने हो गए 5, चाहे n-1 लगा लो, है ना। तो इसका फॉर्मूला है n-1, इसका है L, इसका है n-L-। हो जाएगा बेटा। अभी आगे, पहले तो शेप डंबल है, डबल डंबल है, कौन सी शेप है ये, डंबल, तो P की है। P में देखो एक बीच में दिखा रखा है P, एक बाहर, तो बीच वाला स्टार्टिंग 2p होगा, फिर क्या होगा 3p। हमें पता चल गया अभी शेप किसकी है, 3p। 3p में आगे x एक्सिस है, तो px py pz क्या है, ये px है, ठीक है। 3p में भी ये एक्सिस कौन सा दिखा रखा है, x, तो 3px होगा। अब तुम ये ना सोचो भी x ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, नहीं 3D है, मैंने आपको बता दिया भी x एक्सिस है, मैं कैसे मर्जी ले सकता हूँ। रिलेटिव एक्सिस है ना बेटा, एक x है, एक y, एक z है, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं भी यही वाला x है या ये वाला x है, कोई भी ले सकता हूं मैं ना। 3px हो गया। आगे बता दो रेडियल नोड कितनी आ जाएंगी, फिर 1 आ जाएगी, 2p से 3p जाते हुए, चाहे फॉर्मूला लगाया n-1 1 आ गई। प्लेनर p के लिए L कितना है 1, तो प्लेनर कितनी आ जाएगी 1। कोई प्लेन का नेम बता सकता है, कौन सा प्लेन है, YZ। प्लेन का नेम कौन सा है, X इधर आ गया, ये वाला बीच में से ऐसे काटेंगे, ये कौन सा प्लेन आ गया, YZ। हो जाएगा बेटा, ये क्लियर है। एक लास्ट और कर लो, डी वाला भी ये करके देख लेते हैं। एक डी का शेप दिया हुआ है हमें यहां से, नेम बताना है इसका क्या है, फिर इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बतानी है, फिर इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स बताने हैं, और नोडल प्लेन की अगर नेम बता सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। नेम्स क्या क्या बताओ, इससे इजी कुछ होगा पेपर है। और ये क्वेश्चन तुम्हें एडवांस वाले में आते हैं, जेई वाले में भी नहीं, ये वाले क्वेश्चन जो है ना एडवांस वाले में आते हैं, डायग्राम से वाले, है ना, मेंस वाले में नहीं आते। हैं क्या कह रहा है, जेई मेन भी दे दिया तुमने, 12 नंबर आ गए थे तो बढ़िया, तेरी 80% तो बनी जाएगी। और करो बेटा, क्या लग रहा है अभी डी है ये। पहले तो ये देखो भी
2D है, 3D है, एक ऑप्शन ऐसे भाई मल्टीपल बन जाएंगे भी, 4 ऑप्शन है 2D 3D 4D 5D, बताओ कौन सा D है? 4D, क्योंकि D2 तो होता ही नहीं, या 3 होता है या 4 होता है, क्योंकि 2 बार दिखा रखा है मैंने। इट मींस पहले छोटे वाला 3D आएगा, फिर क्या आएगा 4D, तो हमें पता चलेगा 4D है। 4D में आगे D का नेम कौन सा है? 4D में आगे नेम कौन सा बनेगा? कैसे पता चलेगा नरेंद्र, कैसे पता चलेगा बेटा? यहां से Y और Z, यहां से देख के पता चल जाएगा भी कौन सा है Y। ठीक हो गया ये भी। आगे नंबर ऑफ रेडियल नोड 4D के लिए 1, क्योंकि 3D से स्टार्ट होगा तो हम ऐसे डायग्राम बना लेंगे 3D 4D कितनी है 1, चाहे फॉर्मूला लगा लो n माइनस एल माइनस 1, n कितना है 4 माइनस एल 2 माइनस 1 कितना है 1। सही हो गया अभी। नोडल प्लेन 2, सही हो गया। नाम क्या बताएं, ये y है ये z है, एक बाहर वाला xy, एक ये वाला क्या होगा xz, तो 2 प्लेन है, एक xy और एक xz हो जाएगा। तो ऐसे यार कर लोगे ऐसे, ठीक है। चलो इतना पढ़ाओ, एक लास्ट रह गया हमारा टॉपिक, तो हम कल खत्म कर लेंगे, है ना। इतना पढ़ाओ कल, पहले ABCD डाउट्स लेने हैं उसके आगे बुकलेट में से, असाइनमेंट के, वही कह रहा हूं ABCOD। क्या पढ़ी है असाइनमेंट? कोई पहले असाइनमेंट पढ़ी है तो वो भी ले आओ कल। क्वांटम नंबर की पढ़ी है, क्वांटम नंबर वाली भी लेके आओ, ठीक है। इतना पढ़ के तूने तो सारा ही पढ़ा हुआ है पहले, हैं? लग रहा है ऐसे कि पहले पढ़ के बैठा है।